जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्येष्ठ मास का महीना 13 मई 2025 से प्रारंभ हो गया है। ये है हिंदू पंचांग के अनुसार तीसरा महीना माना जाता है। इसमें भीषण गर्मी पड़ती है और ज्येष्ठ मास में जल का दान महादान माना गया है। इसमें हमें अधिक से अधिक प्याऊ लगानी चाहिए और राहगीर के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ पक्षियों के लिए परिंदे लगाने चाहिए। इस उपाय को करने से हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफ हैं वह सब दूर होती हैं। साथ ही हमें कौन कौन से ऐसे उपाय हैं वो इस महीने में करने हैं, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और इस महीने में हमें कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी है, आइए विस्तार से जानते हैं। ज्येष्ठ मास में कुछ चीजों का दान विशेष फलदायी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में तिल का दान बहुत ही शुभ फल देने वाला है। ऐसे में भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। विष्णु ऐसा करने से सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और अकाल मृत्यु की बाधा टल जाती है। जेठ के महीने में व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इस पर एक कहावत है, ज्येष्ठ माह है जो दिन में सोए, ओकर जर आषाढ़ में रोए। यानी इस महीने में जो व्यक्ति दिन में सोता है उसे हमेशा कोई ना कोई रोग होता है। ज्येष्ठ मास में धूप में चलने में भी मनाही होती है। ऐसे में व्यक्ति की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस महीने में भगवान श्री राम जी हनुमान जी से मिले थे, इसलिए यह माह बजरंगबली को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि ज्येष्ठ मास में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है। हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इसमें भगवान बजरंगबली की खूब पूजा अर्चना की जाती है। मंगलवार को व्रत रखा जाता है, उन्हें बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ भगवान श्री राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में श्री राम जी की पूजा करनी चाहिए और साथ ही हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशहाली आती है और जीवन में जो भी कष्ट हैं उनसे निजात मिलती है। ग्रंथों में तो यह भी माना गया है कि ज्येष्ठ मास में जो व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में एक समय भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और धन चिकित्सा में लगने वाले पैसे बच जाते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। ज्येष्ठ मास में जल की बर्बादी से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वरुण दोष नहीं लगता और जीवन में कई समस्याएं हों वह भी दूर होती हैं। ज्येष्ठ मास में जल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। आप रोज सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद में पक्षियों के लिए परिंदे में जल उपलब्ध करवाएं और साथ ही साथ आप प्याऊ जो लगाई है वहां पर भी जल भर के आए और फिर अपने दिनचर्या प्रारंभ करें। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा आप पर बनती है। आइए आप जानते हैं कि इस महीने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में भूलकर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के दोष लगता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ संतान पर इसका खास असर होता है, इसलिए जेठ के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टि से बैंगन खाने से इस समय स्वास्थ्य खराब होता है, शरीर में वात रोग बढ़ता है और गर्मी बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए हमें बैंगन नहीं खाना चाहिए। जेठ के महीने में बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह भी कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से महापाप का भागी होता है। इसलिए अगर आप विवाह करना चाहते हैं और आपके बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह है जो घर में सबसे पहले होने वाला है, तो आपको कभी भी भूल से भी यह विवाह जेठ के महीने में नहीं करना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी।